और मथुरा आ जाए तो मथुरा में आकर के श्री द्वारिकाधीश मंदिर के आसपास को जो स्थान है, अब वासु कहमे कहा मुझको नाम ना पता हो इलाके को ताकि मैं क्या है हाँ विश्राम घाट नहीं, वो पूरी गली अंदर तक जो जा रही है वाकू कुछ और के मैं पूरा विश्राम घाटी है वो। अरे सबरे बस बस समझ गो, मान गो भैया मान गो। तो जैसे ही वो द्वारिका मिष्ठान भंडार से भीतर प्रवेश करें, वहां से लेकर के विश्राम घाट तक, तब लगे कि हाँ ये ब्रजमंडल है। हर दूसरी दुकान के बाद में कचौड़ी उतर रही है महाराज, तेल में थे, जलेबी बन रही है, कहीं रबड़ी बट रही है, और सबरे हमारे ब्रजवासी भाई बंधु सिर पर चंदन पोटा लगाए, मुंह में पान दबाए, अरे कहां को जा रहे हो रे, ऐसे आनंद करते। जब मुंह मिल गए दो चार बीच में, अब मुंह तो लगे कि सम्मान कर भी आए हैं भैया, व्यास बन के जा रहा हूं, आके मेरा हाथ पकड़ के बोले बहुत चकाचक कथा होएगी, आनंद आ जाएगा, द्वारिकाधीश यमुना मैया सब मंगल करेंगे, न घुटवाए थे जोड़ते। अब मैं तो समझो नहीं, एक बार तो मैंने कि हाँ सब अरे कहा आशीर्वाद घुटवाए थे, मैंने कि कैसे घुटवाऊं अब यहां पे। तो ब्रज को तो यही आनंद है भैया। एक बात आपसे बोल दूं, वैसे तो ब्रजवासी हैं सब रहे, लेकिन फिर भी बाहर के लोग भी बहुत कथा सुन रहे हैं। ब्रजवासी अगर आपसे क्या जी क्यों जी में बात कर रहा है ना, तो यूं समझ जाइए अभी कृपा ना है। अब ब्रजवासी महाराज सीधे आड़े हाथी लेवे, पकड़ करके दबाए दे महाराज यूं के कितनों चकाचक घुटवा निकार, जेब खाली करे, का गरम करे डोल लो है, तब समझो कि हाँ ठाकुर जी कोई अंश आया हो या के रूप में। ब्रज को आनंद अलग है, ब्रज को सुख अलग है। और ये मथुरा जहां संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण भाव, संपूर्ण शक्तियों को युक्त करके स्वयं नारायण, स्वयं आदि ब्रह्म, स्वयं त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए, वो भूमि है ये। ऐसी मथुरा भूमि को बारंबार प्रणाम करते हैं। आज प्रथम दिन है कथा का और महात्म की कथा है, तो थोड़ी महात्म की चर्चा करेंगे, बीच में मथुरा के उत्थापन की भी चर्चा करेंगे अगर भाव बनो तो, और फिर वही चर्चा को करते हुए आज फिर कथा को विश्राम करेंगे। कल से आप सब लोग समय से पधारो, बिल्कुल 3:30 बजे आ जाओ, 4 बजे से पहले ही कथा प्रारंभ हो जाएगी, खूब आनंद से कथा चलेगी। अच्छा एक नियम और है हमारो, अगर 7 बजे कथा विश्राम हो गई तो यूं समझियो आज महाराज जी को मन ना लगो कथा में, और कथा यदि ऊपर जावे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ने चली जाए तो समझो कि बस आज ही आनंद में। और हमारो आनंद मतलब आप प्रेम से सुनोगे तो हम तो खूब सुना में, आपने ने को यूं कभी यूं बैठे कछु भी कियो, सोई मन करेगो बस अब पूरी करो कथा जल्दी। तो भैया ने ध्यान से सुनो, बड़े आनंद से सुनो, लाला की चर्चा है, लाडली जी की चर्चा है, खूब भाव से सुनाएंगे। आप सबन के हृदय में विराजमान हमारे श्री द्वारिकाधीश प्रभु को प्रणाम, श्री यमुना महारानी को प्रणाम, बाल गोपाल प्रभु को प्रणाम, समस्त ब्रजवासियों को प्रणाम करते हुए आओ भागवत की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज हम भागवत जी को महात्म सुनेंगे। तो महात्म को मतलब कहा हुए। अब एक और बात है कि यहां ब्रज में है तो कथा अधिकतर ब्रज भाषा ही निकलेगी, तो भाव तो सुनियो। महात्म मतलब महत्व। श्रीमद् भागवत जी का महत्व पद्म पुराण आदि ग्रंथों में गाया गया। 6 अध्यायों में भागवत जी का महत्व सुनाया गया है। और महत्व का मतलब क्यों सुनते हैं कथा, क्या अभिप्राय कथा सुनने का, कैसे सुननी चाहिए कथा, कौन अधिकारी है कौन अनधिकारी है, इन सब बातों को आज की कथा में विशिष्ट रूप से बताया जाएगा।
उससे पूर्व भगवान को और श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन किया गया है 2 श्लोकों में। सबसे पहला श्लोक महात्मा का, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, सत्य, चैतन्य और आनंद। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक व्याख्या करते हैं कि उस सत्य परमात्मा को यदि आपने चैतन्य मान लिया तो वही सत्य परमात्मा आनंद प्रदान करने लगेगा। समझ में आई बात? अभी बताते हैं चैतन्य का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम यहां बैठ के कथा कर रहे हैं, अभी एसी बंद कर दो तो स्थिति क्या हो जाएगी? पसीना पसीना हो जाएंगे, मन भी ना लगेगा, अरे भैया कुछ जल्दी चला। क्यों? ये सर्दी गर्मी का अनुभव होना, ये दुख सुख का अनुभव होना, ये चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना आदि आदि, ये सब क्रियाएं कौन करता है? चैतन्य करता है, जड़ नहीं कर सकता। एसी बंद कर दो या बॉक्स पर कोई फर्क पड़ेगा? ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जड़ है, मैं चैतन्य हूं। ऐसे ही ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। तो व्याख्या कैसी कर रहे हैं? बोले उस सत परमात्मा को जिस दिन आप चैतन्य मानने लग जाओगे उसी दिन उनकी सेवा आपको आनंद देने लगेगी। सच्चिदानंद रूपाय। मंच पर श्री बाल गोपाल प्रभु विराज रहे हैं, ऐसी सुंदर माला धारण करके, जय बड़ो सो मुकुट पहन करके, चांदी के सिंहासन पर क्या सुंदर छटा से श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं। अब इनके प्रति यदि जड़ भावना होगी कि ये तो पाषाण हैं, ये तो धातु के बने हैं, ये तो बस एक मूर्ति मात्र हैं, इनकी सेवा कभी सुख नहीं दे पाएगी। और इस प्रकार से पाषाण मान करके ठाकुर जी की सेवा करने वाला व्यक्ति वो केवल नियम का पालन करता है, वो सेवा नहीं करता। हम ब्रजवासी कभी पूजा नहीं करते, हम ब्रजवासी कभी नियम नहीं करते, हम ब्रजवासी सेवा करते हैं। हमारी भावना कैसी है? बोले चैतन्य है, ठाकुर जी साक्षात हैं। चैतन्य मानते हैं तभी 2 एसी मेरे काजे, एक उनके काजे भी लगाए हुए, लगाए हो ना। अगर चैतन्य भावना नहीं होती, ऐसे बैठे हैं लाल जी, कुछ एसी की आवश्यकता नहीं, लोग ये भी विचार कर लेंगे, बोले परमात्मा को क्या आवश्यकता है? परमात्मा को आवश्यकता नहीं है, पर हमारे चित्त के अंदर यह भाव होना चाहिए कि हम अपनी तरफ से प्रस्तुत करें, क्योंकि वो चैतन्य है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप केवल पाषाण बुद्धि रखेंगे तो आपकी समस्त भक्ति, समस्त क्रिया, समस्त कथाओं का भाव सब नष्ट होता चला जाएगा। सत्य बताइएगा, मानव जानता नहीं होता कि वो पाप कर रहा है, उसको नहीं पता होता कि वो जो कर रहा है वो गलत है, जानता है गलत है, लेकिन उसके चित्त में ये बात नहीं है कि परमात्मा चैतन्य है, इसीलिए वो गलत करता है। जिस दिन ये भावना उत्पन्न हो जाए कि चैतन्य परमात्मा सब जगह हैं, उनको सब पता है। कई लोग पापी जो लोग होते हैं उनसे कहते हैं, अरे भाई कुछ नहीं तो भगवान से भय खाओ, भगवान से भयभीत रहो। चैतन्य है वे। तो परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे चाहे आप द्वारिकाधीश जी चले जाओ, चाहे वृंदावन बिहारी लाल चले जाओ, चाहे राधा रमण जी जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी जाओ, चाहे दक्षिण में रंगनाथ चले जाओ, आप कहीं भी जाइए, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति यदि ये 3 रूप प्रकट नहीं है तो आपका दर्शन व्यर्थ है। सबसे पहली बात, किसी भी देवालय में जाओ, ठाकुर जी को देखते ही सबसे पहली भावना रखो कि यही परम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सर तो सब हिला रहे, मानता कोई नहीं। द्वारिकाधीश जी के मंदिर में द्वारिकाधीश जी को देख रहे हैं, फिर भी अरे कहां को चली गई इतकुआ, वो परम असत्य है, संसार परम असत्य है। जब ठाकुर जी के सामने भूल जाओ कौन संग आए हो, कौन मेरे पास बैठो, कौन कहां से आए हो, मैं कौन हूं, ये कौन है, ये सब विचार नहीं करना है, बस ये परम सत्य है। सबसे पहली भावना, यदि आपको कभी दर्शन में अनुभव करना हो कि हां साक्षात परमात्मा मेरे सामने, तो इस विधा से दर्शन करो। सबसे पहला सत्य, बाकी सब असत्य है। दूसरी बात, चैतन्य, ये जड़ नहीं है, ये साक्षात चैतन्य है। हमारे ब्रज में सेवा पद्धति ऋतु के अनुसार होती है। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, ठाकुर जी की सेवा में भी वैसा वैसा परिवर्तन होने लग जाता है। अभी श्री द्वारिकाधीश जी, अब द्वारिकाधीश जी दिखे ना सुबह, अब वही दिख रहे हैं कथा में भी।
द्वारिकाधीश जी के दर्शन करे। श्रृंगार कैसा, बहुत पत्रों सो एक बाघा जैसो पहनो है, कलीन को सुंदर मोंगरा की कलीन को श्रृंगार, जिससे ठाकुर जी को ज्यादा श्रम नहीं हो। आभूषण नहीं पहने ठाकुर जी ने, ठाकुर जी सोना चांदी हीरा नहीं, एक आध मोती को कोई माला पहनी होगी, स्वर्ण भी नहीं पहनेंगे अभी ठाकुर जी, अभी केवल मोती की माला धारण करेंगे। क्यों? क्योंकि हल्की रहवे, गर्मी को मौसम है, मौसम के ऋतु के अनुसार सेवा में इत्र भी खस को जा रहे होगो, गुलाब को जा रहे होगो, गर्म इत्र नहीं जा सकते ठाकुर जी सेवा में। क्यों? चैतन्य भावना है। हमारे तटीय स्थान चले जाओ तो तटीय स्थान में तो जब गर्मी इनको समय रहे तो दिया से आरती ना करें, ठाकुर जी की आरती भी पुष्पन से हुए। क्यों? बोले दिया जलाएंगे तो श्री ठाकुर जी को श्रम है जाएगा। इतनी चैतन्य भावना रखते हैं। और वही सर्दी आ जावे तो सर्दी आती सब बदल जाएगा, थोड़े गर्म वस्त्र पहनेंगे, ठाकुर जी को इत्र लगाया जाएगा, कस्तूरी को, केसर को, थोड़े गर्म इत्र लगाए जाएंगे। ठाकुर जी का सिगड़ी रखी जाएगी, वहां में कोयला जला करके नेक दूर ठाकुर जी के दूर रखी जाएगी। मौसम ऐसे मूजरी पहनाई जाएंगे, हाथ पामन में मोजा पहने लाल जी। क्यों? क्योंकि चैतन्य भावना है। हमारे ब्रजमंडल में जो दोपहर में ठाकुर जी का राजभोग के बाद मंदिर बंद होता है, उसका मतलब यह नहीं है कि ठाकुर जी सो रहे हैं। ठाकुर जी हमारी तरह थोड़े हैं कि रात में सो में दिन में सो में। उसकी भावना यह है कि श्याम सुंदर अब ग्वाल बालन के संग गैया चरावे गए हैं, इसे कोई को दर्शन नहीं देंगे। 4, 4:30, 5 बजे जब मंदिर दोबारा उत्थापन होता है तो ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता। क्यों? बोले अरे लाला वन में है, अभी वन में रोटी सब्जी थोड़ी मिलेंगी, वन में तो फल मिलेंगे, तो फल को भोग लगाया जाए। ये सब भावनाएं क्यों हैं सेवा में? क्योंकि हम चैतन्य बुद्धि रखते हैं कि वो साक्षात चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। तो सबसे पहली भावना कि वे सत्य हैं, बाकी सब असत्य है उस समय। श्रीमद् भागवत में भक्त का लक्षण बताया गया, तो भक्त के लक्षण में एक बात कही जाती है, भक्त का स्वरूप कैसा है? जब ठाकुर जी के सामने खड़ा है तो वो सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। और जब ठाकुर जी से दूर जाता है तो सब में ठाकुर जी हैं, ऐसी भावना रखता है। अभी हम जयपुर में कथा कर रहे थे भक्तमाल जी की, तो भक्तमाल जी की कथा में 3 आचार्यों पर चर्चा हुई, स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। तो श्री हरिराम व्यास जी की चर्चा में एक इतनी सुंदर बात आई, सीखने योग्य बात, कि श्री हरिराम व्यास जी जिस किसी को भी देखते थे उसमें दोष नहीं देखते थे। तो उनकी दृष्टि कैसी थी? जैसे कोई व्यक्ति बड़ा चतुर दिख जाता, और महाराज आंखें मटक रही हैं, वो बड़ी चतुराई है, चेहरा ही पता चल रहा हो कि महाराज खूब चतुर है, तो हम तो ये कह देंगे कि ये व्यक्ति चतुर है। पर हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं? बोले ओहो कन्हैया की बड़ी कृपा है, आप कन्हैया जैसे लक्षण हैं, ऐसा चप्पल है, कभी यहां कूद जाए, कभी वहां चलो जाए, कभी कछु करे, कभी कछु करे। और कोई व्यक्ति बड़ा दीर गंभीर दिख जाता तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे बड़ा इंट्रोवर्ट है, कोई तो बोले ना है, अपनी धुन में रहे। पर हरिराम व्यास जी ऐसे नहीं, हरिराम व्यास जी कहते ओहो प्रभु श्री राम की कृपा है, कम बोलते हैं, अल्प बोलते हैं। मतलब उनकी भावना ऐसी थी कि सबके अंदर भगवान है, इनके अंदर कृष्ण तत्व है, इनके अंदर राम तत्व है। और जैसे अब वृंदावन कई लोग आते हैं दिल्ली बंबई से, तो वृंदावन के पंडा हमारे बड़े आनंद वाले रहे, ए सेठ दे दे, नेक्स्ट सेवा करवा जा सबन की, ना करवावे को, अरे तेरे बालक भले खूब आनंद करेंगे, नहीं दे जा, ऐसे करके कह दें। तो बाहर के लोग कहते हैं राम राम, कितना मांगते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। पर हरिराम व्यास जी की दृष्टि कैसी थी? अगर कोई मंगता आ जा तो ओहो बामन भगवान है भैया, बामन भगवान की मांगवे गए, कहां बलि के यहां मांगवे गए। किसी में दोष नहीं, सब में दृष्टि देखना, सब में भाव रखना कि इसके अंदर ठाकुर जी का कोई तत्व विद्यमान है। भैया भागवत की एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सब जीवन उपयोगी बातें हैं। आज से ही प्रारंभ करो, और आज से कैसे, अगल बगल में देखो कौन बैठो है, इनमें ही देखो, इनमें कौन सा तत्व है भगवान को। ज्यादा क्रोध में बैठो होते हो, ओहो परशुराम जी कृपा है आप, क्रोध में बैठो है। थोड़ी चपलता है तो समझो नहीं, थोड़ा नटखट सो तो ठाकुर जी को स्वरूप है। कोई सुंदरता में अद्भुत है महाराज, नेत्र सुंदर, नासिका सुंदर। अब देखो सांसारी सुंदरता देखोगे तो चित्त में काम प्रकट हो, चित्त में वासना प्रकट हो, चित्त में दुर्भाव प्रकट हो। पर कोई की सुंदरता देख करके ये विचार करो ओहो मोहिनी भगवान की कृपा है आप पे। क्या मोहिनी भगवान कैसे सुंदर, 33 कोटि देवता मोहित है गए महाराज उन पे।
अब उसमें भी आप भगवत तत्व देखोगे तो फिर दोष प्रकट नहीं हो सकता, दोष दृष्टि नहीं आ सकती चित्त में। तो भक्त का पहला लक्षण क्या है कि जब ठाकुर जी के सामने जाए तो सबको मिथ्या माने, उन्हीं को सत्य माने। दूसरा लक्षण क्या है, जब ठाकुर जी से दूर जावे तो सब में ठाकुर जी को माने। द्वारिकाधीश मंदिर में खड़े हैं तो यही हैं और कोई कछु ना है, और मंदिर से बाहर आए तो सब द्वारिकाधीश हैं, जितने घूम रहे हैं, जितने मिल रहे हैं, सब द्वारिकाधीश हैं, सब आनंद, कोई में दोष मत देखो। अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है, दूसरे में दोष गुण देखना बंद करो, सब में सब ठाकुर जी के स्वरूप में, ऐसी भावना रखो। तो सत्य, पहली भावना ठाकुर जी सत्य हैं, और दूसरी भावना ठाकुर जी चैतन्य हैं। ये दो भावना आपको रखनी है, तीसरी भावना आपको रखनी नहीं है। तीसरी भावना ठाकुर जी देंगे आपको। पहली भावना सत्य रखो, दूसरी भावना चैतन्य रखो, और तीसरी भावना ठाकुर जी प्रदान करेंगे, वो क्या है? आनंद। क्या देंगे? आनंद। कभी भी ऐसा मत कहना कथा सुन के सुख मिला ना, कथा सुन के अच्छा लगा ना, कथा सुन के मजा आया ना, कथा सुन के आनंद आया। द्वारिकाधीश के दर्शन करके आनंद आयो, बिहारी जी के दर्शन करके आहा आनंद आ गए, बरसाने जाके आनंद आ गए। आनंद ठाकुर जी सुख प्रदायक नहीं है। और क्षमा कीजिए, यदि आपके मुख से सुख ही शब्द निकल रहा है तो इसका मतलब भी आनंद मिला ही नहीं आपको। सुख में और आनंद में भी भेद है। सुख व्यवस्थाओं से प्रकट होता है। आज देखिए हमने महाराज पहली बार शोभा यात्रा में कूलर भी चल रहे, वाह। सबसे पहले जब मेरी दृष्टि पड़ी, मैंने कि भैया जे काम ब्रजवासी कर सकें, वो शोभा यात्रा में 5-10 कूलर चल रहे, वही लग गए दिखे यहीं पे। अद्भुत सुख लग रहा था। जब जब बगलते वो ढकेल पर लेके निकलता महाराज, ऐसे लगती यहीं रुक जा, अब चलो को मन नहीं, तू यहीं खड़ो रहे, आहा सुख मिल रहा है, क्या आनंद। वैसे तो मैं शोभा यात्रा में कहीं जाऊं ना हूं, क्योंकि अधिकतर हम पहुंचते ही तब हैं जब कथा शुरू है बेवारी हो, तभी बाद शहर में पहुंचे, तो शोभा यात्रा वही लोग कर लें। पर जब मथुरा की बात थी तो हमारे सब भैया लोग आए, तो मैंने कि द्वारिकाधीश जी के दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा है, तो मैं आऊंगा। आज व्यवस्था देखी, कूलर चल रहे संग में, जगह जगह पानी बट रहे महाराज, ठंडे ठंडे, और भी कुछ मिलो होगा। मैं तो फिर बीच में चलो आया वापस, कहीं कहीं लगा कचौड़ी जली भी पाई होंगी। अच्छा, मैंने हमारे जो पंडित जी एक उनसे मैंने होगी, मैंने कि सुनो, मैंने यूं देख लियो यार, कथा के बीच में तो चाय नाश्ता नहीं है कि सबन को आवे कचौड़ी पा लो, जलेबी पाए। मैंने ब्रजवासी भैया कुमानंद सो कथा सुने, कहीं ऐसी सुनने लगे, वो नहीं है, बगल वाले हॉल में है व्यवस्था। मैंने कहा हाँ व्यवस्था तो होगी, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लेकिन एक बात याद रखिएगा, व्यवस्थाओं से जब आप प्रसन्न होते हो उसको सुख कहते हैं, पर जब व्यवस्था भी ना हो और फिर भी प्रसन्न चित्त हो उसी को आनंद कहते हैं। वही आनंद है। कथा में कई बार कई लोग अव्यवस्थित होकर भी बैठे होते हैं, उनको ठीक से व्यास जी दिखाई भी नहीं दे रहे, ठीक से हवा भी नहीं लग रही, ठीक से बैठने की व्यवस्था भी नहीं बन पाई, पीछे ही बैठ गए बेचारे। लेकिन फिर भी उनके मन में क्या रहता है कि बस शब्द सुनाई दें, कथा सुन लें हम। क्यों? क्योंकि वो आनंद प्रदान करती है। अब ऐसी कुछ व्यवस्था, आप कथा के अनरत अन्यत्र कोई कार्यक्रम हो ना मंच पर, आप बैठ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां आपको सुख की कामना, सुख में व्यवस्था चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी, सबके लिए उत्तम व्यवस्था है, पर कई बार व्यवस्था ना भी होना तो भी कथा में आनंद आता है। क्यों? बस कथा शुरू होने की देर होती है, शुरू होते पर यूं लगती है अब कोई दिक्कत नहीं, अब जो चीज नहीं है नहीं सही है, इतने में ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि कथा हमको सुख आनंद दे रही है। हमारे वृंदावन तटीय स्थान जाओ, लाइट नहीं है, फोन चलाना अलाउ नहीं है, पिक्चर्स कोई ले नहीं सकता, एसी कूलर पंखा कुछ नहीं है वहां पर, लेकिन वहां बैठने के बाद उठने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि हमारे मथुरा के हमारे सब चतुर्वेदी ब्राह्मण और हमारे सब मथुरा के ब्रजवासी तो सब तटीय स्थान खूब जाते हैं। मैं भी खूब जाऊं, बाबा के पास बैठूं, खूब सेवा करके आऊं, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। क्यों?
क्योंकि वहां व्यवस्था एक भी नहीं है। और वहां विराजमान श्री मोहिनी बिहारी जी, वहां विराजमान संत जनों का जो जप है, जो तप है, उसकी ऊर्जा इतनी है कि व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। अरे बड़े बड़े मंत्री भी अगर जाएं तो वो रज में ही बैठ जाएंगे, बिना कोई आसन के ही बैठ जाएंगे, रजी बात पर छोटी परिक्रमा लगा भी जाएंगे। ए भैया ब्रजवासी ऐसा ना करो, करें ब्रजवासी तो एक संगी लगाया हमें सबरी। लेकिन अगर आपने मुखार बिंद से परिक्रमा शुरू करी है, पूरी परिक्रमा कर लोगे, जैसे ही राधा कुंड पहुंचोगे, राधा कुंड पहुंचते ही लगेगी आहा रिक्शा वाले कितने सुखी, ये टम्पून पे जा रहे कहा, इनको कितनो आनंद है, इन्हें चलना नहीं पड़ रहा। लेकिन वो भारी पड़ रहा, एक एक कदम रखना भी, तब भी सुख मिल रहा, तब भी आनंद है रो है। और सत्य बताएं, वह इतने कष्ट में भी आनंद की अनुभूति होवे, और जैसे ही मुकुट मुखार बिंद गिरते पड़ते पहुंच गए, कोई के कंधा पकड़ लो, कोई को हाथ पकड़ ले, अरे बस 4 कदम हो रहे, चल लो भैया। वाह के बाद में जो अनुभूति होवे ना, वही से में आनंद, परम आनंद की प्राप्ति होवे। अब व्यवस्था में भी आनंदित हो जाए। अब मुंह पे तो इतनी सारी बात आ रही है कि मैं कहा बताऊं। हमारी मथुरा की कभी कचौड़ी खाओ, वहां में आलू की सब्जी में इतनी मिर्च रहे कि बाहर को आदमी चख ना सके। आंखनते आंसू निकल रहे हैं, नाकनते धार निकल रही है, लाल पड़ गए महाराज, फिर नेक दे दो या मैं सब्जी डाल दे नेक, क्यों आनंद आ रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रज की संबंधी हर वस्तु आनंद देती है, सुख नहीं देती। आनंद चाहे जैसी हो। तो आपको केवल 2 चीजों का व्यय करना है। सबसे पहला सत्य स्वरूप मानना है ठाकुर जी को, और दूसरा ये चैतन्य है, ये जड़ नहीं है, ये भावना रखनी है। सत्य और चैतन्य की भावना आप अपने चित्त में रखो, आनंद की भावना ठाकुर जी प्रदान करेंगे। आनंद की भावना श्री लाल जी देंगे। सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हैं भगवान के। दूसरी बात, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी कौन है? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 भगवान के काम हैं। दुनिया बनाना, दुनिया का पालन करना और दुनिया का संहार कर देना, ये 3 ही काम है ठाकुर जी के। कल हम श्री रंगनाथ मंदिर दर्शन करने गए रात्रि में, तो जब दर्शन करने गए तो आचार्य जी साथ में थे, वे बता रहे कि जब ठाकुर जी की आराधना की जाती है और उसमें धूप प्रज्वलित की जाती है, तो धूप प्रज्वलन से जो धुआं होता है ना, वो धुआं इतना प्रचंड होता है कि ठाकुर जी एक क्षण के लिए दिखने बंद हो जाते हैं। बोले इसी एक क्षण में ठाकुर जी पूरी पृथ्वी पर घूम करके सबके सुख दुख विचार करके तुरंत आगे बैठ जाते हैं। इसीलिए आराधन में धूप का नियम रखा गया कि ठाकुर जी के आगे धूप नैवेद्य करो, सुबह श्रृंगार करो, श्रृंगार करने के बाद में सजा धजा के भोग लगाओ, भोग लगा के आरती, फिर कहते हैं धूप दिखाओ। क्यों? नेक देर के काजे धूप करो, धूप में ठाकुर जी थोड़े से ढक जाएं, उतनी देर ठाकुर जी को अवसर मिलता, उतने अवसर में ठाकुर जी पूरे ब्रह्मांड के सुख दुख सब विचार करके, वैकुंठ के देख करके, देवताओं की सब बात सुन करके एक क्षण में वापस आकर के विराजमान होते हैं। इसलिए धूप नैवेद्य करते हैं। कल पहली बार पता चली मैं ये बात, मैंने कहा जय हो, आपने अद्भुत बात बताई। इसलिए धूप आरती होती है हर मंदिर में। पर अब धूप असली बन नहीं रही, इसलिए नेक नेक की धुआं करें। पर यदि वाकु भाव से बनाया जाए तो इतना धुआं तो होना चाहिए कि ठाकुर जी नेक देर को गायब से ही रह जाएं। अब भैया ये सब अपने घर में मत कर लियो, जाके कहीं खुल्लो खुल्लो करते घूम रहे हैं सब। अरे भैया कहाँ सुने आयो कथा, पूरे घर में धुआं कर दियो याने। तो मंदिर की एक बात मैं बता रहा हूं। तो ठाकुर जी का काम क्या है? उत्पत्ति करना, पालन करना और समय की अवधि पूर्ति पर संहार कर देना। एक बालक जैसा स्वभाव है। मिट्टी का कोई घर बनाया, उसको सजाया धजाया, और बालक के मन में आ गई तो पैर मार करके मरद तोड़ दिया। बालक पहले जिद करता है माता पिता से, खिलौना दिलाओ खिलौना दिलाओ, खिलौना रो रो करके ले लेगा, खेलेगा, कुछ दिन बाद तोड़ देगा। ऐसे ठाकुर जी हैं, पहले सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं, और जब समय की अवधि पूर्ण हो जाती है तो इसी सृष्टि को अपने उदर में धारण करके सबका प्रलय करके समाप्त कर देते हैं। उसकी विस्तार आगे कथाएं आएंगी तब सुनेंगे हम। ये भगवान के 3 काम, 3 रूप, 3 काम और 3 गुण हैं ठाकुर जी के। बहुत ध्यान से सुनना। कितापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 गुण हैं। वैसे गुण तो एक ही है, पर 3 भावों से युक्त है। बहुत ध्यान से सुनना। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। ताप का मतलब क्या होता है? कष्ट।
चराचर संसार में कोई भी अगर दुखी है तो इन 3 कारणों से दुखी होगा। बहुत सावधानी से सुनो। सबसे पहला आदि दैविक। बहुत जोर से बारिश हो गई, पानी भर गया पूरे मथुरा में। अब आप अपने दुकान पे नहीं जा पाए, अपने बिजनेस को नहीं खोल पाए, अपनी प्लॉट पे नहीं जा पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। एक दिन देवताओं की वृष्टि के कारण आपका कार्य रुक गया, इसको कहेंगे आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप, पत्नी लड़ रही है, मान नहीं रही, बच्चे सुन नहीं रहे, हम ठीक हैं, पर दूसरे जो हमारे आसपास के वो हमको पोक किए जा रहे हैं, हमको छेड़ते जा रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, हमको मानसिक तनाव, हमको बौद्धिक तनाव, शारीरिक तनाव दे रहे हैं, इसको कहेंगे आदि भौतिक ताप। माता जी बीमार हो गई, पिताजी हॉस्पिटल में चले गए, कोई इस प्रकार की कुछ ना कुछ पीड़ा, इनको आदि भौतिक ताप कहते हैं। और आध्यात्मिक ताप, दूसरे की उपलब्धि देखे अपने आप ही दुखी हो रहे हैं, इसको ऐसे कैसे मिल गया, इसको इतना बढ़िया कैसे हो गया, इसकी इतनी उपलब्धि कैसे हो गई, जे ऐसे कैसे हो गया। कुछ नहीं तो मन में ही बनाए जा रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब अपने आप सोच सोच करके दुखी होते जा रहे हैं। 3 प्रकार के ताप हैं। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है कि जो भी उनकी शरण में जाता है, ठाकुर जी की पूर्ण शरणागति ग्रहण कर लेता है। श्रीमद् भागवत एवं गुरुजनों की आज्ञा मान करके जो शरणागति लेता है, उसको ये तीनों तापों का अनुभव नहीं होता। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, तापों का अनुभव नहीं होता। ताप नहीं होते ऐसा नहीं है, ताप होंगे पर अनुभव नहीं होगा। हम इस बात को कथा में ऐसे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा और भगवान की शरणागति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार यदि लग गए हो, सुनने से रह जाओगे, फिर चाहे कछू है जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करोड़न की कमाई है जाए तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और लाखों को घाटो है जाए तो ज्यादा दुख नहीं। पत्नी अनुकूल है तो भी प्रसन्नता है, पत्नी प्रतिकूल है तो भी प्रसन्नता है। पति मानते हैं तो भी अच्छा, नहीं मानते तो भी अच्छा। भोजन स्वादिष्ट बना तो भी अच्छा, और भोजन में नमक ही नहीं है, नींबू नहीं है, मिर्च नहीं है, मसाले नहीं है तो भी बढ़िया, पेट तो भरे। कहने का अभिप्राय, भगवत शरणागत व्यक्ति हर स्थिति में सम रहता है, फ्लक्चुएशन नहीं रहता उसकी लाइफ में। कभी किसी चीज से ही सुखी होगा, किसी व्यवहार से ही सुखी होगा, किसी अवस्था से ही सुखी होगा, वो हर तरीके के माहौल में रहने लायक हो जाता है। तब समझो कि यहां ठाकुर जी की यहाँ पे कृपा है भैया, कैसे वो कर दो, हर जगह आनंद है। आहा। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी दुख दूर नहीं करते, ठाकुर जी कष्ट कम नहीं करते, ठाकुर जी जीवन में आने वाली विपत्ति आपत्ति कम नहीं करते, पर आपको ऐसा बना देंगे कि वो कुछ भी आवे अनुभव नहीं होगा आपको उसका। और एक बात और, दुख देना सुख देना ये ठाकुर जी का काम है ही नहीं। ये सब हम अपने प्रारब्ध से भोगते हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्म, या फिर इसी जन्म के कर्म, या फिर हमारे पूर्व के कई प्रारब्ध हैं, उनके कारण हमारे जीवन में सुख दुख सब कुछ आता है। ठाकुर जी को इससे मतलब नहीं है। पर हां, अपने प्रारब्ध को भोग रहा व्यक्ति जब ठाकुर जी की शरणागति लेता है तो ठाकुर जी उसको इतना वर्सेटाइल बना देते हैं कि उसको फिर अनुभव नहीं होता, चाहे जो हो जाए प्रसन्न ही रहेगा। एक भाव हम गाया करते हैं, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 वो श्याम प्यारे
जिसका संबंध है। श्याम प्यारे गाओ भाव से। जिसका संबंध है। मुरली वाले से जिसका संबंध है। मुरली वाले से जिसका संबंध है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा। झूठी ममता से करके किनारा। झूठी ममता से करके किनारा। वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा। लेके सच्चे प्रभु का सहारा। वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा। लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है। 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही अच्छा, आनंद एक बात, है। आप लोग कहीं इन सब भावों से ये मत समझ लेना कि महाराज जी यूं कह रहे हैं कछु करनो ना है, पड़े रहो ठाकुर जी सब अपने आप कृपा करेंगे। ऐसा नहीं, कर्म करना है, कर्तव्य करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, पर व्यवस्था बिगड़े बने चाहे जो हो उससे व्यथित नहीं होना, ये बात कह रहे हैं। और वो तभी हो सकता है जब ठाकुर जी संग में हो। ठाकुर जी से विलग व्यक्ति कुछ भी करेगा परेशान होगा, उससे मिलने वाली सुख दुख से उसके चित्त पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कहीं आलसी बन जाने को मत समझ लेना इसको। बुझा उठा के गाओ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद। बोल द्वारिकाधीश की। संत ऋषियों की वाणी को मानो। 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 ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। ओ जिसके हृदय में बाल मुकुंद है। जिसके हृदय में बाल मुकुंद है। ओ जिसके हृदय में बाल मुकुंद है। जिसके हृदय में बाल मुकुंद आनंद में गाओ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। आनंद वाले व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे। एक बात हमेशा याद रखना, जो दूसरे के सामने तो बहुत बढ़िया है भैया, तो बहुत बढ़िया है, तेरा काम बहुत बढ़िया चला, तेरे बालकन को देख करके तो मेरो सीनो चढ़ जाए,
और जैसे ही वो आदमी दूर गया नहीं, सुबह को 4 गाली दे, ऐसे इनसे ठाकुर जी बहुत दूर रहे हैं। इसलिए ये गुण जामे हो भैया, याकू मृत्यु आवे वासे पहले पहले ठीक करो। ये गुण यदि भीतर रह गया, भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा बन जाएगी। नहीं तो जैसे हो प्रत्यक्ष भी वैसे रहो, पीछे भी वैसे रहो। कोई की निंदा करनो, स्तुति करनो, चुगली करनो, मुख पे प्रशंसा करनो, पीठ पीछे बुराई करनो, ये सब लक्षण ये होते सब में, बस किसी में थोड़ी मात्रा में होते, किसी में ज्यादा मात्रा में होते। ऐसा नहीं। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, हो बुरी संगत की रंगत न भावे, ओ बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, 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 तो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ शाम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ठाकुर जी की शरण में आने से जीवन में कष्ट आने कम हो जाएंगे, दुख आने कम हो जाएंगे, विपत्तियां नहीं आएंगी, बुरा समय नहीं आएगा, पीड़ाएं नहीं आएंगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, लक्ष्मी की खूब वर्षा होगी। ये सब केवल और केवल मन को प्रसन्न करने वाली बातें, सत्य कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी का नाम क्या है? दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालय। क्या नाम है? जोर से बोलो, कहां नाम है? दुखालय। जहां पर हम बचपन में पढ़ने जाते थे उसका नाम क्या था? भोजन कहां करते हैं? कार्य कहां किए जाते हैं? चिकित्सा कहां होती है? और दुख जहां मिले वो दुखालय। जैसे चिकित्सालय में भोजन नहीं होता, चिकित्सालय में पढ़ाई नहीं होती, विद्यालय में भोजनालय नहीं होता, तो फिर इस दुखालय में सुख कहां से मिलेगा? ये तो वही बात हो गई कि आप हॉस्पिटल में भोजन ढूंढने गए हो। ये तो वही बात हो गई कि आपके हाथ में चोट लगी, बुखार लगा, और आप विद्यालय गए हो, वहां टीचरों से करो मुझे बुखार आ गया। अब टीचर तो पढ़ाना जानते हैं, वो बुखार थोड़ी उतार देंगे। ठीक वैसे ही जो संसार में आकर के सुख की कामना करें कि हमको सुख चाहिए, तो भैया ये तो है ही दुखालय, यहां सुख कहां से मिलेगा? बस सुख बना लिया जाता है अपने अनुसार।
जैसे आज शोभा यात्रा में कूलर लगा के बनाया था नहीं, मैं कूलर लगा के इतनी व्यवस्था, मैं तो बार बार ये सोचूं व्यवस्था बनाई कैसे होगी। मुझे तो लगे अगली मथुरा की कथा में ये एसी चलेंगे, एक एक वहां पे बैठ करके। यूं मत सोचो महाराज जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं तो आनंद ले रहा हूं सब ब्रजवासी। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अगली कथा बारे में बताऊंगा। भाई गर्मी में कथा हो तो एक एक रिक्शा में एक एक कूलर लेके चलो संग। तो सुख नहीं है भैया, सुख हम लोग थोड़ी क्षणिक सुख मिलता है हमको, और उस क्षणिक के लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं। थोड़ी देर का सुख भोगने के लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं। है नहीं सुख यहां पर। इसलिए ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, भोले बाबा को भजने लग जाओ, हनुमान चालीसा के इतने पाठ करने लग जाओ, दुर्गा मैया के इतने व्रत कर लो, इतने सोमवार कर लो, ये हो जाएगा, वो काम बन जाएंगे। ये सब बुरा नहीं मानना, पर ये सब केवल मन को कहने वाली बातें, इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसार में आप वो सब भोगोगे जो आपके प्रारब्ध में होगा। बस हां, ठाकुर जी की शरण में आने से इतना हो जाएगा कि जो अनुभव बहुत ज्यादा होना चाहिए था, जो पीड़ा बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, वो सूक्ष्म होगी। पाम पे पत्थर गिरने पर जो पीड़ा होनी चाहिए थी, ठाकुर रुक जाओ, एक देर बाद दियो पानी, बैठ जाओ वहीं, इधर देखो, तुम्हें देख के मुंह प्यास लगे आई। अब नेक्स्ट सुनो मेरी बात। मान लीजिए आपने कोई क्रिया करके, या आपने किसी प्रकार के किसी विधान से, किसी निधान से, किसी व्रत से, पूजा से, या किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया करके अपने आने वाले कष्ट को टाल दिया, आने वाली विपत्ति को आपने रोक दिया, तो याद रहे बांध पानी को रोक सकता है, लेकिन ओवरफ्लो होने पर बांध टूटेगा जरूर। मतलब आज कोई संकट आ रहा था और आपने महाराज बड़े प्रपंच करके, या से ये पूछ, वहां से पूछ, ये गंडा बांध दे, ये कर ले, ये पाठ कराओ, ये कराओ, ये कराओ, ये सब करा करके उसको अगर आपने समाप्त कर भी दिया, वो समाप्त नहीं होगा। कुछ समय के लिए टल जाएगा, कुछ समय के लिए रुक जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा एक जन्म के लिए टल जाएगा। अगले जन्म में तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जब तक भोग नहीं लोगे तब तक वो रुकेगा ही नहीं, भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी कभी कथा में एक बात कहता हूं कि भाई छोटे मोटे दुख, छोटे मोटी पीड़ा, छोटे मोटे संकट जीवन में आते हैं ना, उसको भोग लिया करो तुरंत। कुछ समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठाकुर जी पे विश्वास रखो, अपना कार्य करते चलो। कुछ समय की बात है, ठीक है, भोग लो उसको। कुछ समय बाद जब आप उसको भोग लेंगे तो आप अपना प्रारब्ध ही नष्ट कर रहे हैं। अगर कुछ क्षण के लिए उसको आपने रोक दिया तो कुछ दिन बाद भोगना पड़ेगा, उससे निवृत्त नहीं हो सकते। और ये बात हम कोई अपनी मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, श्री जगन्नाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी, क्या नाम था? तो माधवदास जी को एक बार पेट का रोग हो गया, और ऐसा भयानक रोग कि महाराज कुछ भी पानी भी पिए तो रुके ना, बार बार शौच के लिए उनको जाना पड़ता था। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ भगवान अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमते थे। जैसे ही माधवदास दर्शन करने आता, जगन्नाथ भगवान ऐसे होते, माधवदास को देख करके आनंदित हो जाते। इतने बड़े भक्त माधवदास। और उनको एक रोग हो गया जिसके कारण उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता, और शौच जाने की वजह से वो मंदिर नहीं जा पाते। रोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब माधवदास जी उठ भी नहीं पाते, बिस्तर पर पड़े पड़े ही शौच निवृत्त होने लगे। ठाकुर जी को दया आ गई, और ठाकुर जी को दया आई तो ठाकुर जी रूप बदल करके छोटे से बालक बन करके आए और माधवदास जी की सेवा करने लगे। उनके मलमूत्र से सने वस्त्रों को ले जावें और ले जाके धो करके सुखा दें, जल लेकर के आवें, जल पिला दें, जो उनके अनुकूल भोजन होना चाहिए वो बना करके उनको पवावें, उनके चरण दबावें, बुखार चढ़ आवे तो सिर पर पट्टी रखें। माधवदास जी 2-3 दिन तक तो बेहोशी से में ही थे, उनको पता ही नहीं कौन कर रहा है सब। पर 2-3 दिन बाद जब थोड़ी चेतना जगी तो उन्होंने ठाकुर जी के रूप को देखा। रूप देखते ही पहचान गए, बोले कि ये छद्म वेश में ठाकुर जी हैं। हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो आप? आपकी सेवा कर रहा हूं। बोले मैं जानता हूं आप साक्षात जगन्नाथ जी हो। जैसे कि जगन्नाथ जी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले माधवदास जी आप पहचान गए? बोले कि आप भक्त से बच नहीं सकते। बोले अब ठीक है, तुमने मेरी इतनी सेवा की, भक्तजन मेरी इतनी सेवा करते, भक्त के जीवन में पीड़ा है तो मैं भी तो सेवा कर सकता हूं ना। तो माधवदास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप सेवा करने आ गए, मेरी सनी हुई धोती धोने आ गए,
मुझको भोजन खवाने आ गए। आप तो परमात्मा हो, चुटकी बजाओ मेरी पीड़ा दूर कर दो। आप तो परमात्मा हो, मेरे सिर पे हाथ फेर दो, पेट पे हाथ फेर दो, मेरी जो जो पीड़ाएं हैं सब खत्म कर दो। तब श्री जगन्नाथ भगवान कहते हैं, नहीं माधवदास, ये तुम अपना प्रारब्ध भोग रहे हो। किसी जन्म का कभी का कोई दुष्कर्म है तुम्हारा, जो तुमको निवृत्त, उसको यहीं तुमको निपटा करके जाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको यहीं रोक दिया, तुमको स्वस्थ कर दिया, तुमको मंगल कर दिया, तुम बिल्कुल उचित हो गए, तो जितना प्रारब्ध बचा है उसको भोगने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए इससे निवृत्त हो लो, इसको भोग लो। हाँ, मेरा आश्रय लेकर के भोगोगे, मेरा नाम जप करके भोगोगे, तो जो 5 साल में खत्म होगा वो 5 महीने में खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी भुगवा दूंगा। एक प्रकार से जिस कार्य को होने में 5 वर्ष लगते हैं, ठाकुर जी का नाम आश्रय करने से, ठाकुर जी की शरणागति लेने से, ठाकुर जी का नित्य दर्शन, नित्य कथा श्रवण करके अपने मन, बुद्धि, चित्त और अपने व्यवहार को सुधारने से ठाकुर जी को इंडिकेशन मिल जाता है, अब ये सुधर रहा है, अब इसने दूषित कर्म त्याग दिए हैं, अब ये सही मार्ग पर चल रहा है। तो ठाकुर जी बस इतनी आज्ञा कर देते हैं प्रारब्धों को कि अब इसके जीवन में 5 वर्ष नहीं 5 महीना लगाओ, बस 5 महीना में सब खत्म करो जितना भगवान है इसको। इसलिए कई बार देखा जाता है अधिकतर भक्त वैष्णव उसके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। नाम जापक हो, कथा श्रवण करने वाला हो, कथा करने वाला हो, कष्ट आएगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा वो प्रसन्न ही, पर उसके जीवन में कष्ट है, वो भोग रहा है, वो निवृत्त हो रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं भैया, नाम जप करो, ठाकुर जी की कथा सुनो, और कहीं अंतिम श्वास निकल गई और वहां से पहले अपने दूषित विचार, दूषित व्यवहार, दूषित स्वभाव को नहीं सुधार पाए तो बहुत पछताओगे। पहले ही सुधार लो। कथा हम सबको चुनती है, किसी व्यक्ति विशेष के धन लगाने से, किसी व्यक्ति विशेष के पूरे व्यवस्था करने से कथा होती है, पर मूल रूप से जो जो कथा में आए सब चुने गए हैं। ठाकुर जी इनको मौका दे रहे हैं कि भाई तुम 7 दिन कथा सुन के नेक और संवर जाओ, नेक संभल जाओ, नेक सुधर जाओ। लाखों करोड़ों लोग बाहर से निकल जाएंगे, नहीं आएंगे, वही आएंगे जो चुने गए ठाकुर जी के द्वारा, क्योंकि ठाकुर जी उनको अवसर दे रहे हैं। एक बार नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट सुनकर के अपनी 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 भावना को प्रकट करके नेक्स्ट सुधारो, संभल जाओ, अंतिम श्वास आए उससे पहले ठीक है लो। क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा आत्मग्लानि होती है जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और अपने कई दोषों को सुधारने का सोचता रहा लेकिन सुधार नहीं पाया, और उसी आत्मग्लानि की वजह से ठाकुर जी उसको फिर भेजते हैं, जा अब इनको सुधार किया, लेकिन उनको तो क्या सुधारे, वो दूसरे फिर और बना लेता है नए। मैं एक बात कहता हूं कि हम सब हिसाब बराबर करने आए हैं पृथ्वी पर पुरानों तो बराबर क्यों नहीं, या जन्म को नए और बना लियो। तो हमारी जो हिसाबन की जो बैलेंस है ना, वो कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए भैया ये कथा जीवन में आई है, आप सब चुने गए हो, या कथा में नित्य एक आज्ञा तो आपको माननी ही माननी है, चाहे कोई भी एक आज्ञा का पालन करो। 4 घंटे बैठ करके कोई एक आज्ञा व्यासपीठ की ऐसी हो, उसका पालन करना ही करना है आपको। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। कैसे श्री कृष्ण? जो 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुण वाले, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम। कोई 3 से अभिप्राय नहीं, ठाकुर जी तो सर्वगुण संपन्न है, पर यहां पर हम आप सबकी सुधार के लिए 3 का भाव बताया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मे। श्रीमद् भागवत जी के महात्म के 2 श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सर्वभूत हृदय। अब देखो यहां पर एक बात है, सुखदेव जी जब जब लिया जाए नाम तो अधिकतर लोग सुखदेव जी को अन्य कोई मान लेते हैं, पर सर्वभूत हृदय सब नहीं, सब प्राणी मात्र के हृदय में कौन है? भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं ही सब प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हूं। और वही उपमा श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी को दी जा रही है, सर्वभूत हृदय।
तो इसका मतलब सुखदेव जी के रूप में ठाकुर जी आए हैं कथा सुनाने के लिए। इसलिए हम भले ही भागवत जी के बगल में एक सुख पक्षी के रूप में सुखदेव जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पर ये सुख पक्षी भगवत कथा गाने का कार्य कोई और नहीं कर सकता, स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। इसलिए ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। अब कथा महात्म की हम थोड़ी बहुत सुनाएं, ध्यानपूर्वक सुनना। सौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे थे और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते आप सबको सूत जी का दर्शन हुआ, तो आप सबने सूत जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हुए कहा, भगवान हम तो सोच रहे हैं यज्ञ से मानव कल्याण हो, पर यज्ञ से लगता नहीं कि मानव कल्याण होगा। कृपा करके श्रेयसाम यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत् साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कृष्ण की प्राप्ति का साधन हमको बताइए, भगवत प्राप्ति का साधन हमको बताइए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है मानव? क्योंकि मानव के पास समय नहीं है, इसलिए कृपा करके हमको भगवत प्राप्ति का साधन बताइए। कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे मिल सकती है? तब यहां से सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, और सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। एक प्रकार से बहुत ध्यानपूर्वक ये बात समझनी है। कलिकाल में यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत दर्शन करना है, भगवत अनुभव करना है, भगवत कृपा का अनुभव करना है, तो आप भागवत जी की सन्निधि लिए बिना उसको नहीं कर पाओगे। श्रीमद् भागवत जी आपको श्रवण तो करनी पड़ेंगे, चाहे सूरदास हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे हरिराम व्यास हो, स्वामी श्री हरदास जी महाराज हो, हितरवंश महाप्रभु हो, रैदास हो, कुंभनदास हो, सबने भागवत जी का आश्रय तो लिया ही लिया। नींव है भागवत जी, अगर नींव मजबूत ना हो तो बिल्डिंग गिर जाएगी। आप जप पर बहुत विश्वास करते हैं, तप पर विश्वास करते हैं, साधना पर विश्वास करते हैं, यज्ञ पर विश्वास करते हैं, और सत्संग श्रवण में आपकी ज्यादा रुचि नहीं, कथा में आपकी रुचि नहीं, भागवत जी के प्रति वह भावना नहीं जो होनी चाहिए, तो निश्चित है भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगी बनेगी। मतलब एक प्रकार से ये समझ लो, ईंट भी है आपके पास, पीओपी भी है, पेंट भी है, टेक्सचर भी है, लाइट भी है, एसी भी है, पंखा भी, सीमेंट की व्यवस्था नहीं है, खड़ी तो हो जाएगी बिल्डिंग, नेक हवा को झोंका आए और सुई गिर जाएगी। तो मजबूती के लिए सीमेंट बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही आप नाम जप करो, नाम जप ईंट के समान है। ये सारी ईंटें हैं, नाम जप है, साधना है, व्रत है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, ये सब ईंट हैं, पर इन सब के बीच में नेक नेक सीमेंट, मतलब श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग लगाते चलो तो मजबूती आएगी, नहीं तो ये कभी भी गिर सकते हैं। एक प्रचंड हवा को झोंका आयो नहीं कि महाराज सब व्यर्थ है जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। अब आजकल तो बहुत बातें कोड कर करके बोलना पड़ता है। कई लोग ये सोचेंगे, बोले जी भागवत वक्ता हैं, अपनी कथा चलती रही इसलिए भागवत जी कोई प्रधान बता रहे हैं, भागवत जी कोई सर्वस्व। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भावना ही नहीं है। आप आज कथा सुनो, कल से बिल्कुल मत सुनियो, 7 दिना सुन लो, बाकी बात बिल्कुल मत सुनियो। केवल श्रीमद् भागवत जी को घर में विराजमान कर लियो और नित्य भागवत जी का दर्शन कर लेना, केवल इतना आश्रय भी भागवत जी का ले लिया तो भी भागवत जी कल्याण करेंगे। बिल्कुल मत सुनो। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। आप द्वारिकाधीश मंदिर के सामने से आज पोथी नहीं लेके आए हैं, ग्रंथ नहीं लेके आए हैं, कोई किताब नहीं लेके आए हैं। आप द्वारिकाधीश मंदिर से द्वारिकाधीश जी को ही लेकर के आए हैं। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। और यह विश्वास जब तक आपके चित्त में नहीं बैठेगा तब तक कथा कितनी सुनाता रहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साक्षात श्री कृष्ण है भागवत। बस अंतर इतना है
किसी मूर्तिकार की स्पेशलिटी थी तो उसने मार्बल के बनाए, किसी ने अष्टधातु के बनाए, कोई ने चांदी के बनाए, कोई ने सोने के बनाए, पर हमारी भारत भूमि पर प्रकट भय भगवान श्री वेद व्यास जी ने शब्द की मूर्ति बनाई, श्रीमद् भागवत, भगवान की शब्दमय मूर्ति। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले लाला, कोई यदि भागवत जी के श्लोक गावे और श्लोक गाते गाते त्रुटि कर दे ना, तो वह त्रुटि को पाप कहा लगे। मैंने कि कहा पाप लगे नाना जी? बोले जैसे एक रोया खींचवे पे जो कष्ट होवे, ऐसे लाल जी को कष्ट होवे। अगर कोई भागवत जी को गलत श्लोक उच्चारण करे तो ठाकुर जी को ऐसे कष्ट होवे जैसे कोई रोआ खींच लिया हो। जैसे मानव शरीर में प्रत्येक रोए हैं, ऐसी भागवत जी का प्रत्येक श्लोक भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग का एक एक रोआ है। हम तो लोगों से कथा में ये तक कहते हैं, कोई समझ को कथा सुनवे जा रहे हैं, भागवत सुनवे जा रहे हैं, प्रवचन सुनवे जा रहे हैं। कोई पूछे तो यही उत्तर दो, बोले कहां जा रहे हो? कृष्ण को सुनने जा रहे हैं, कृष्ण को उतारवे जा रहे हैं, कृष्ण को ध्यान धरवे जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है। सूत जी महाराज कहते हैं, इस कलिकाल में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो भागवत जी का आश्रय लो। और भागवत जी का आश्रय लेने का मतलब सुनना भी नहीं है, भागवत जी का आश्रय मतलब चित्त में उतारना, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना। अब यहां से जाते ही अब आपकी दिनचर्या में आने लगे कि जो व्यास जी कह रहे हैं, जो कथा में सुन के आए वो अब घट रहा है, वो आप अपनी दिनचर्या में ला रहे हो। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, कोई उपयोगिता नहीं होगी कथा सुनने की। सूत जी कहते हैं कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा, तब सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज जी जरा भागवत जी का महात्म्य बताना, ऐसा क्या है भागवत जी में जिससे कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तब सूत जी महाराज बताते हैं, बोले भैया एक बार की बात है, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित बैठ करके सुन रहे थे। तभी देवताओं ने मन में विचार किया कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अगर परीक्षित को हम अमृत पिला दें स्वर्ग का और उसके बदले हम कथा सुन लें। तो देवता सब अमृत कलश लेकर के कथा में आए और व्यास मंच पर बैठे सुखदेव जी से प्रार्थना की कि सुखदेव जी आप परीक्षित को कथा ना सुना के कथा हमको सुना दो, परीक्षित को 7 दिन में मर जाना, इसको अमृत पिला देते, नहीं मरेगा। तब व्यास मंच पर बैठे सुखदेव जी कहते हैं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचारेवं तदा देवांजहासः। भैया कम से कम मोल तो सामान्य वस्तु का करो, सम वस्तु का करो। कांच देकर के हीरा मांग रहे हो, ये विचार कर रहे हो कि हम कांच दिया में बदले में हमको हीरा मिल जाए। अरे सुनार के पास चले गए तो मार पीट के भगा देगो, कांच के बदले हीरा चाहिए। हाँ, कोई बहुत महंगी मणि रत्न हो, वहां के बदले हीरा लियो जा सके, 1-2 हीरा ले लो कोई रत्न दे करके, तो कांच देख के मणि कौन लेवे, कांच देख करके हीरा कौन लेवे। आप ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आ गए और इसके बदले कथा। स्वर्ग के अमृत को भी सामान्य मत जानिएगा आप लोग, स्वर्ग का अमृत सामान्य नहीं है। 33 कोटि देवता और असंख्य राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन करके स्वर्ग अमृत को प्रकट किया। सबको कथा पता, 14 रत्न निकले, उन्हीं में ही अमृत निकला। जिस अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने यत्न किए हो, जिस अमृत की प्राप्ति के लिए बासुकी नाग को रस्सी बनाया हो, जिस अमृत की प्राप्ति के लिए मंदिराचल पर्वत को भगवान कच्छप बनके, भगवान कछुआ बन करके अपनी पीठ पे मंदिराचल पर्वत धारण करते हैं, तब उसका मंथन होता है। और मंथन होके पहले अनेक रत्न निकले, वहां के बाद अंत में अमृत निकला। इतना महंगा रत्न है अमृत। वो अमृत कलश लेकर के कथा में आ गए देवता, और व्यास मंच पर बैठे श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह कांच को मणिर्महान। आप कांच लेकर के आए हो मणि लेने के लिए, लौट जाओ यहां से वापस। कांच के बदले कथा नहीं मिलेगी, अमृत के बदले कथा नहीं मिलेगी। सोचो, हमें ऐसी मिल जावे, राह चलती कथा में आ जावे। देवताओं को 2 चीज दुर्लभ है, पहली तो भागवत की कथा, और दूसरी सक्रम तक्रश्च दुर्लभ, छाछ। हम सब पीवे छाछ, मठा, दही, देवताओं को पीवे को ना मिले। क्यों? उसके पीछे भी साइंटिफिक एक बात है कि स्वर्ग का नियम है कि स्वर्ग में कोई भी चीज बासी नहीं होती। स्वर्ग में 12 महीना 24 घंटा फ्रिज रहता ही रहता है, वहां पे कोई चीज बासी नहीं होती, वहां सब चीज नवीन बनी रहती है। और जब तक दूध नेक बासो नहीं हो तो दही कैसे बने। और वहां में नेक
वो सब सामग्री नहीं डाली जाए तो दही कैसे बने, फिर बात वो छाछ कैसे बने। इसलिए देवताओं को कहते हैं, शास्त्र आज्ञा करते हैं, विनोद में कहते हैं, बोले कि देवताओं को तक्र कहते हैं छाछ को, तक्र नहीं मिलती शक्र को पीने के लिए। और भागवत की कथा ये भी देवताओं को सुलभ नहीं, हमको सुलभ है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की, कृपा करके हमें बताएंगे भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई। तब सूत जी महाराज बताते, बोले एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार भगवान के प्रथम अवतार हैं। ये चारों एक ही आयु के 4-5 वर्ष के बालक के समान रहते हैं, भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं। सूक्ष्म में इनको कहा जाता है सनत कुमार। क्या कहते हैं? सनत कुमार। कभी कोई कहे हमारे भगवान का प्रथम अवतार कौन, तो सनत कुमार। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, बोले नारद जी चेहरा से बड़े दुखी से लग रहे हो, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतस चिंता तुरो भगवान, आपके मुखमंडल पर चिंता का दर्शन हो रहा है, क्या बात है? नारद जी बोले, क्या बताऊं महाराज, मैंने पृथ्वी को बहुत अच्छा समझा था, पृथ्वी की बड़ी महिमा सुनी थी, पर पृथ्वी पर जाके देखा तो नाम बड़े दर्शन छोटे, सब कुछ उल्टा पुल्टा है पृथ्वी पर। और यहां नारद जी पूरी भूमिका बताते हैं पृथ्वी पर उन्होंने क्या देखा। अब इसको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, हम सब जो देख रहे हैं वही सब नारद जी ने देखा। और नारद जी ने देख करके कहा कि महाराज मेरा मन बड़ा व्यथित हो गया है कि पृथ्वी ऐसी क्यों है, पृथ्वी के लोग ऐसे क्यों हैं। लेकिन तभी सब जगह भ्रमण करता 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 जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। सनत कुमार बोले, क्या देखा? बोले यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी युवती बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सफेद सफेद बाल, वृद्धावस्था के 2 महापुरुष। एक युवा कन्या की गोद में वृद्धों को लेटा देख मुझे बड़ी अटपटाहट हुई चित्त में। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो देवी, और ये दोनों कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया कि अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे नजर जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज भक्ति तो आज भी युवा है, क्यों? सबके चित्त में है, सब करते हैं भक्ति। लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं, क्योंकि वृद्ध क्या आजकल तो पता नहीं बहुत बहुत गंभीर अवस्था में होंगे ज्ञान और वैराग्य। आजकल तो बहुत विचित्र माहौल चल रहा है, ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं, वैराग्य की तो बात पूछो ही मत। भक्ति महारानी कहती है ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण दोनों वृद्ध हो गए हैं। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या होता है? अभी आपसे पूछा जाए ज्ञान मतलब क्या, तो आप लोग यही कहोगे कि बहुत कुछ पता होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। वैराग्य का मतलब क्या? तो सब कुछ छोड़ देना, ये वैराग्य। ये तो बाह्य बात पता है आपको, पर ज्ञान और वैराग्य का मूल रूप ये नहीं है। ज्ञान क्या है? सही और गलत की पहचान, ये ज्ञान है। जैसे छोटा बालक 500 का नोट दो, खा जाएगा, फाड़ देगा, उसको हम क्या कहते हैं? अबोध बालक। अभी उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे वो बड़ा होगा, बड़े होते ही उसको पता चल जाएगा, ओहो इसको देने से चीज ही मिलती है। आपने जैसे दिया उसको क्या करेगा? जेब में धर लेगा या मां को जाके दे देगा। बच्चे गुल्लक रखते उसमें डाल देगा। ये उसको क्या हो गया? ज्ञान। सही और गलत का बोध, उसको ज्ञान कहते हैं। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता। रावण बहुत विद्वान था, सब जानता था, सारे शास्त्र पढ़ रखे थे उसने, वैयाकरण था, खूब सुंदर सुंदर श्लोक बना बना करके गाता था। पर मुझे सीता जी का हरण करना नहीं चाहिए, मुझे अन्य की कन्या पर, अन्य की स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, ये बोध नहीं था। तो क्या बात का ज्ञानी था वो? माहौल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बातें बोलने वाला व्यक्ति, उसको ज्ञानी कहा जाता है। परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाला व्यक्ति, उसको ज्ञानी कहा जाता है। कई लोग होते हैं, अब उनके ईगो पे कोई बात आ जाए तो माहौल नहीं देखते, ये नहीं देखते कि मेरे बड़े खड़े, ये नहीं देखते कि समाज देख रहा है, ये नहीं देखते कि अरे भाई यहां मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, फिर भी लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, घूसा करेंगे और एक दूसरे को उठा फेंक देंगे। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ये महा पढ़ा लिखा गंवार, अज्ञानी।
ज्ञान नहीं है इसको, इतना विवेक नहीं है। अभी मैं कहीं से आ रहा था, तो फ्लाइट में एक घटना घटी, और घटना कैसी थी सुनो। जैसे हवाई जहाज दिल्ली पहुंचा तो सब लोग उठ करके अपना अपना सामान निकाल रहे थे ऊपर से। एक व्यक्ति लंबा खड़ा था, उसके बगल में एक व्यक्ति बिल्कुल ही नाटा था। तो जो कम हाइट वाला व्यक्ति था वो लंबे व्यक्ति से कह रहा था मेरा सामान उतार दो। अब लंबा व्यक्ति जो था वो पहले अपना सामान उतार रहा था, तो वो बार बार नीचे से कह मेरा उतार दो भैया, थोड़ी हेल्प कर दो। अब वो लंबा व्यक्ति उससे कहता जा रहा है पहले अपना तो उतार लूं मैं, अपने अपने उतारता गया। अब छोटे व्यक्ति ने बड़े विचित्र आदमी हो, अब मैं तो विचित्र बोल रहा हूं, उसने तो कुछ और ही बोला था, बड़े विचित्र आदमी हो। तो लंबे वाले ने क्या किया, उसका सामान उतारा और जहां से नीचे आना चाहिए वहीं छोड़ दिया, मतलब उसके सिर पे आके गिरा वो जो नाटा व्यक्ति था। इस बात पर इतनी लड़ाई हुई महाराज, एक दो एयर होस्टेस दब गई नीचे, 2-4 पैसेंजरों पे फेंक दिए उठा के, और तू मुझे बाहर मिल, तुझे बताता हूं मैं। वो छोटा वाला व्यक्ति जो था वो कुर्सी पर चढ़ के मारे उसको, हम देखें। अब वहां सब खड़े लोग क्या कह रहे थे, क्या पागल आदमी है, क्या बिल्कुल इनको कुछ पता ही नहीं, क्या इतनी सी बात पर ये सब होना चाहिए। उस समय क्या आया मन में, परिस्थिति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, समाज के अनुसार अनुकूलता ना देखते हुए भी क्रोध कर रहा है, यही अज्ञानी व्यक्ति है। और निश्चित स्टैंप लगा के दे सकता हूं कि वो व्यक्ति निश्चित सत्संग कभी किए ही नहीं होंगे उन्होंने, इसीलिए ऐसा टेम्पर है उनका। सत्संगी व्यक्ति को इतना बोध होने लग जाता है, इतना पता लगने लग जाता है कि भाई मुझे कहां, किस प्रकार, किस भाव से कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, उसको ज्ञान कहते हैं। बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता, इसे कहते हैं ज्ञान। विवेक की प्राप्ति होना, सही गलत की पहचान होना। और वैराग्य किसको कहते हैं, सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। घर परिवार पत्नी बच्चे सबको छोड़ छाड़ के चले गए, वैराग्य नहीं। सबके साथ रहते हैं पर विषय सामने आने पर भी मन ना मचलना, उसको वैराग्य कहते हैं। वस्तु सामने है, आप भोग सकते हो, विषय सामने है, आप उसका उपभोग कर सकते हैं, पर विषय सामने होने पर भी उसका उपभोग ना करना, भोगना ना, उस विषय में ना पड़ना, अपने मन को वशीकृत करके कैसे भी रोक लेना, इसको वैराग्य कहते हैं। असंख्य भोग की वस्तु सामने है, लेकिन आप अपने पर वश करके बैठे हैं कि नहीं, मैं नहीं भोगूंगा, ये विषय वासनाओं के लिए मैं नहीं आया हूं, कैसे भी करके मैं खुद को रोकूंगा, मेरे कुल की मर्यादा। अरे कुल की मर्यादा भी नहीं तो मैं एक मानव हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी जो मेरे सामने आएगा मैं उसको भोगूंगा, नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसको कहते हैं वैराग्य। क्यों पी ली तुमने, अब सामने रखी थी, क्या करते, ये वैराग्य नहीं है। तुमने क्यों खाया वो मांस, अब महाराज जी क्या बताएं, ऑफिस में सब खाते हैं, नहीं खाओ तो मुंह बनाते हैं, क्या करें, खा लिया। ये कैसा वैराग्य। देखिए एक बात सदैव याद रखिएगा, परिस्थिति के अनुसार आपको नहीं होना है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपके अनुसार परिस्थिति बने, आपके अनुसार माहौल बने। हम उर्दपुंड लगा के रहते हैं, तिलक लगा रहता है, धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, 5 स्टार होटल में चले जाएं, 7 स्टार होटल में चले जाएं, वेटर भी जानता है कि इनके आगे मुझे ये चीज परोसनी नहीं है, क्योंकि इनका स्वरूप ही बता रहा है कि ये इस चीज को स्वीकार करेंगे नहीं। अरे वैसे तो कभी ऐसे हुआ नहीं, पर कभी ढकेल लगी रहती है बाहर, वहां कुछ बढ़िया पानी पूरी बन रही हो, वहां जाके इस वेशभूषा में खड़ा हो जाऊं मैं, तो वो व्यक्ति भी 2 बार हाथ धोएगा, पंडित जी आए थोड़ा नेक्स्ट शुद्धता, आपको तो रुक जा बर्तन धो दूं पहले फिर खिलाऊंगा। क्यों, मैं परिस्थिति के अनुसार नहीं, परिस्थिति मेरे अनुसार हो गई। वैष्णव उसी को कहते हैं, त्यागी उसी को कहते हैं, वैरागी उसी को कहते हैं कि वो परिस्थिति के अनुसार नहीं, परिस्थिति उसके अनुसार हो जाए। तो इसको कहते हैं वैराग्य। विषय सामने हो पर आप फिर भी उसका उपभोग ना करो। ठाकुर जी ने हमको सब कुछ दिया है। कई लोग ऐसा कह देते हैं भगवान ने जीव दी है, खावे के काजे फिर नहीं खाएंगे। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, देखने के लिए नेत्र दिए हैं, खाने के लिए जीभ दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, कर्म करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर।
ठाकुर जी ने आपको सर्व इंद्रिय प्रदान की हैं, अब इन इंद्रियों का उपयोग कहां करना है ये पता होना, इसी को कहते हैं विवेक। और इसी का ही सद जगह उपयोग करना, असद वस्तु से मन को हटा लेना, इसी को वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा क्या है? ज्ञान का मतलब सद और असद की पहचान, और वैराग्य का मतलब विषय वस्तु सामने होने पर भी उसका उपभोग ना करना। जैसे स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक बार अमेरिका में उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन किया, तो उनका प्रवचन सुन के सबने ताली बजाई। एक कन्या दौड़ करके आई और आकर के बोली, मुझसे ब्याह कर लो। स्वामी विवेकानंद बोले, क्यों? बोले, आप जैसे पुत्र को मैं जन्म दूंगी, ये मेरा सौभाग्य होगा। स्वामी विवेकानंद ने विषय सामने हैं, चाहे तो उपभोग कर सकते हैं, पर तुरंत 3 परिक्रमा लगा के चरण में प्रणाम करके कहा, मैया अब मेरे जैसा मैं पुत्र आपको दे पाऊं ये तो संभव मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर हां जब तक जीवित हूं मैं ही आपका बेटा हूं, जब तक हूं आपको माई कह के बुलाऊंगा, मैं ही आपका बेटा हूं। इसको कहते हैं वैराग्य। अरे महाराज, दुनिया की कैसी भी वस्तु सामने आ जाए उपभोग की, लेकिन आप अपने मन पर वश करके बैठे हो, अपनी जिह्वा पर वश करके बैठे हो, केवल 5 इंद्रियों को संभालना है, इन पर वश करके बैठे हो, आप ही कहलाए जाओगे वैराग्य। बोले वैराग्य। स्टार्टिंग में तो मन ललचाएगा, लेकिन धीरे 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 जब सत्संग बढ़ता है ना, तो अपने आप इंद्रियां जो होती हैं वो शांत होती चली जाती हैं, सम होती चली जाती हैं। इसी को कहते हैं ज्ञान वैराग्य। ये भक्ति के पुत्र हैं। अब याद रखना, भक्ति सबके चित्त में है, पर भक्ति के पुत्र सबके चित्त में नहीं है। इसीलिए भक्ति जो है वो हमें प्रसन्न नहीं रख पाती। उस भक्ति के कारण हम दुखी रहते हैं। खूब भजन करते हैं, खूब नाम जप करते हैं, खूब परिक्रमा लगा रखी है महाराज, फिर भी मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति के पुत्र प्रसन्न नहीं है आपके अंदर, ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य को लाओ, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी मेरे दोनों पुत्र दुखी हैं, तो मैं प्रसन्न कैसे रहूं? तब नारद जी ने उन दोनों पुत्रों के सुख के लिए, उन दोनों पुत्रों को सही करने के लिए संतों से कई उपाय पूछे, लेकिन कोई नहीं बता पाया। तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में अब सनत कुमारों से पूछ रहे हैं, बताइए ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कैसे किया जाए? तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। बहुत ध्यान से सुनना कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे पहला यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ। सबसे पहला मंदिर में सेवा कर देना, ठाकुर जी के लिए आभूषण बनवा देना, कहीं जाकर के गरीबों की सेवा कर देना, कहीं जाके भंडारा करा देना, ये सब द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य यज्ञ। उससे बड़ा यज्ञ होता है तप यज्ञ। तप यज्ञ क्या है? थोड़ा परिश्रम करके भगवान की सेवा करना, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, बद्रीनाथ दर्शन करने जाना बिना हेलीकॉप्टर के, जिसमें आपके शरीर को थोड़ा श्रम हो, उसको कहते हैं तप यज्ञ। कई लोग दंडवती लगाते हैं, कई लोग बद्रीनाथ भी पैदल जाते हैं, कई लोग कठिन यात्राओं को अपने शरीर को श्रम दे करके करना, उसको तप यज्ञ कहते हैं। या तपस्या करना, एक आसन पर बहुत देर तक बैठ करके भगवत आराधन करना, ये सब तप यज्ञ कहलाते हैं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, उससे श्रेष्ठ तप यज्ञ, और उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब क्या है? भगवत वैष्णव संत जनों के पास जा जा करके उनको प्रणाम करना। योग का मतलब होता है मिलना, भगवत प्रियों से मिलना, भगवत जनों से मिलना, वैष्णव जनों से मिलना, ये योग यज्ञ। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, उसके बाद तप यज्ञ, उसके बाद योग यज्ञ, चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि जैसे आर्ष ग्रंथों को स्वयं पढ़ना, अध्ययन करना। और इन सबसे बड़ा यज्ञ बताया गया 5वां ज्ञान यज्ञ, यानी कि भागवत की कथा बैठ के सुनना। पर कैसे सुनना? एक क्षण के लिए भी मन विचलित ना हो, ऐसे सुनना। ज्ञान यज्ञ, इसको सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया, भागवत की कथा।
देखो एक बात सुनना, आपने किसी को वस्त्र दान किया तो वस्त्र दान का पुण्य तब तक मिलेगा जब तक वस्त्र वो पहनेगा और वस्त्र उसके तन को छुपाएगा। आपने किसी को अन्न दान किया तो अन्न दान का पुण्य तब तक मिलेगा जब तक वो उसको दोबारा भूख नहीं लगाती है। लेकिन जब आप ज्ञान दान करते हो तो ज्ञान दान तो अंतिम समय तक कार्य आता है। आपने एक बार किसी को ज्ञान दे दिया, अंतिम श्वास तक उसके उपयोग में रहेगा, अंतिम श्वास तक पुण्य बढ़ता ही रहेगा। और इसका पुण्य एक ही है, ठाकुर जी को प्रिय लगते रहोगे। तो सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी अभी इसी वक्त जाइए और जाकर के एक भागवत की कथा कराइए और उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य को बैठाइए। नहीं ज्ञान वैराग्य पुनः युवान हो जाए तो कहिएगा। सनत कुमार कहने लगे, भागवत जी में इतनी क्षमता है? अरे मैंने गीता का पाठ सुना दिया, मैंने उपनिषद वेदों का पाठ सुना दिया। श्रीमद् भागवत जी तो वेदों से ही उत्पन्न हुई है, तो जब वेद ही कुछ नहीं कर पाए तो भागवत जी कैसे कुछ करेंगी? तब सनत कुमार कहते हैं, नारद जी भूख लगने पर पेड़ से उत्पन्न हुए आम को ही खाया जाता है, पेड़ को नहीं खाया जाता। भूख लगने पर रस सुधा दोनों की निवृत्ति फल से होती है, पेड़ से नहीं। जबकि फल में रस पेड़ नहीं डाला है, फल को जन्म पेड़ नहीं दिया है, पर फिर भी पेड़ नहीं खाया जाता, फल खाया जाता है। ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं ये सब वृक्ष हैं और इन वृक्षों का फल है श्रीमद् भागवत। आप फल प्रदान करेंगे तभी सुधा निवृत्त होंगे वे। नारद जी महाराज समझ गए, बोले भगवान ठीक है, मैं भागवत के कैसे करानी चाहिए बताओ। बोले सुंदर व्यवस्था करो श्रोताओं की बैठने की, सब श्रोताओं को कुछ ना कुछ भोजन पान आदि सबकी व्यवस्था करो। अब एक बात हम कहें तो भागवत जी में इतना प्रकाश डाला गया, सुनने वालों के लिए ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, सुनने वालों को कोई कष्ट नहीं हो, उनके लिए उत्तम व्यवस्था करो। नारद जी महाराज व्यवस्थापक हैं कथा के। बोले कहां से करूं व्यवस्था? तब आनंद नाम का वन बताया। बोले आनंद नाम के वन में जाओ, एक विशाल वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे हजारों लोग बैठ सकते हैं। उस वृक्ष के नीचे व्यास आसन लगाओ, गंगा जल को पीने की व्यवस्था में रखो और आसपास के वनों से सुंदर फल ले लेकर के आओ, सब श्रोताओं को बांट करके जलपान आदि की सबकी प्रारंभ में व्यवस्था, फिर बैठ करके सब कथा श्रवण करें, व्यासपीठ पर व्यास जी विराजमान हो और इस प्रकार से कथा का क्रम रखो। नारद जी महाराज बोले व्यवस्था बता दी, अब व्यास जी भी बता दो। सनत कुमार बोले अब वो तुम ढूंढ लो। नारद जी बोले हमने ढूंढ लिया, आप ही सुनाओ कथा। सनत कुमारों से कहा आप ही चलो, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुनाने के लिए आए। हजारों वैष्णव लाखों की तादाद में भीड़ आई कथा सुनने। लेकिन जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ने प्रवेश किया पंडाल में कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति, इसी कीर्तन को गाते हुए तीनों ने प्रवेश किया। और जैसे ही कथा में आकर के बैठी भक्ति महारानी, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य धीरे 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 युवा होने लगे। और महाराज संपूर्ण कथा सुनते सुनते तो पूर्ण युवान हो गए, नृत्य करने लगे उछल उछल करके। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले आपने मेरे पुत्रों को युवान किया? बोले हमने नहीं किया, श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान और वैराग्य वही पुष्ट हुआ है। इसलिए जो भी भागवत की कथा सुनेगा उसके चित्त में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे ही होंगे। यह बात निश्चित है कि आप आज पहला दिन है कथा का, अभी तो भागवत शुरू हुई नहीं, अभी तो महात्म्य चल रहा है। कथा जैसे जैसे आप आगे सुनते जाओगे आपके अंदर ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आएगा। उसको बरकरार रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। 7 दिन बाद क्योंकि फिर खत्म हो जाएगा, 7 दिन तक तो बढ़ेगा। 7 दिन तक तो आप सबकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, सुबह जल्दी उठना है, ऐसा नियम रखना है, महाराज जी कल ये बता के गए थे, वो करना है, ये करना है, ऐसे करना है, सब ज्ञान आ जाएगा मन में, वैराग्य आ जाएगा। कुछ भी चीज बिगड़ रही होगी तो परेशान नहीं होना है, सब प्रारब्ध है हमारा, भोग लेंगे, सब खत्म हो जाएगा, वैराग्य आएगा। लेकिन जैसे 7 दिन बाद कथा पूरी होगी फिर से अपने डेली रूटीन में जाओगे, फिर वही हो जाओगे जैसे थे। वो नहीं होने देना है। देखिए
यहां बीज बोया जाएगा आप सबके चित्त में, जल डाला जाएगा, खाद डाली जाएगी, लेकिन वो सही सलामत वृक्ष बने ये जिम्मेवारी आपकी है। इसलिए कथा 7 दिन बाद पूरी नहीं होती है, फिर जीवन पर्यंत उसके देखभाल आपको करनी है, जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। नारद जी महाराज ने कहा, भक्ति महारानी तुम बस एक वरदान दो, जब भी कथा जहां भी हो तुम सब वैष्णवों के चित्त में विराजमान रहना। भक्ति महारानी ने कहा, जो आज्ञा। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म सुनाया गया। महात्म से क्या हुआ? भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हुए। बोलो भागवत महापुराण की। अब भागवत जी का दूसरा महात्म वो हम बहुत जल्दी जल्दी सुना देते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। यहां पर नारद जी ने प्रश्न किया, और प्रश्न क्या है कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गम्। महाराज, कथा सुनने से कौन कौन से पाप किए हुए व्यक्ति अपने पाप से निवृत्त होते हैं, ये बताओ। क्या प्रश्न है? कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं, कृपा करके हमें बताओ। तब सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। जितने भी पाप हैं, उन सब पापों को करने वाला व्यक्ति भी यदि कथा श्रवण करे, और कथा श्रवण करके ये संकल्पित होकर कथा श्रवण करे कि अब हम पाप नहीं करेंगे, तभी वह पाप निवृत्त होगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक तो हमारा पानी पे मन चला जाता है। कल से एक व्यवस्था करो, कल से आप सब लोग एक बोतल लेके ही बैठो, और इतना ही पियो कि वो 4 घंटा चले, नहीं तो 2 लेके बैठो, है नहीं, बीच में नहीं। और ऐसे पी लेना कि हमको दिखना मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यानपूर्वक सुनो। जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए, कोई पाप बचा ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा श्रवण करे तो पाप मुक्त हो जाएगा। लेकिन कब? ऐसे तो फिर सारे चोर चकेर डकैत सब कथा में आके बैठ जाएंगे, बढ़िया है यहां पे बैठ कथा सुनो, फिर रात में फिर चोरी कर लो। ऐसे थोड़ी होगा। संकल्पित होकर के कथा सुने। श्रीमद् भागवत जी की प्रथम दिन जब दर्शन करे तो व्यासपीठ को देख करके निवेदन कर दे, मुझ में ये अवगुण है नाथ, मैंने ये पाप किए अपने जीवन में, उसका हृदय दुखाया, उसके साथ ये गलत किया, इसके साथ ये किया, यहां पर मांस खाया, मदिरा पान किया, उसका इतना लूट लिया, उसके साथ में उसको इतना नीचे दबा दिया, छल किया, कपट किया, सारे एक ही बार में भागवत जी को बता दीजिए और बता करके कहिए, बस इसका जो भी प्रारब्ध होगा जीवन में भोगूं, लेकिन इसके अतिरिक्त अब मैं कुछ भी अनुचित कृत्य नहीं करूंगा, ऐसी कृपा करो। तो श्रीमद् भागवत जी कृपा करेंगी, अनुग्रह करेंगी, और पूर्व के जितने पापों के जितने भी आपको पाप भोगने हैं, वे सब पाप सूक्ष्म 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 हो करके आपको लग जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? सब पाप बता दिए, पाप बता करके ये वचन दे दिया भागवत जी को कि अब नहीं करेंगे, अब तक जो भी हमसे अपराध हुआ सबके लिए क्षमा, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो जिस दिन आप नहीं करने का संकल्प धारण करते हैं, श्रीमद् भागवत जी आपको पाप मुक्त कर देते हैं। पाप मुक्त होने का मतलब पाप सूक्ष्म कर देती हैं, मुक्त नहीं हो पाओगे, सूक्ष्म हो जाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, अगर आपने भागवत जी को वचन दिया कि हमें पाप मुक्त कर दो, और उसके बाद हम कभी पाप नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवत जी ने आपको पाप मुक्त कर दिया, और उसके बाद कहीं आपने वही चीज दोहराई जो पहले करते थे, तो फिर पुराना तो वापस लग ही जाएगा, और नए नए जो पाप लगेंगे वो भी मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके लगेंगे। मतलब पहले तो गलत करने पर एक ही पाप था, पर अब तो 1000 गुना होकर के लगेगा। इसलिए आज पहला ही दिन है, अभी भी समय, कल से हो सके तो अगर घबराहट हो जा रही हो तो मत आइयो कथा में। बोले भैया 1000 होके लगेंगे, फिर नहीं तो अगर कथा व्यास मंच से कह दिया कि ऐसा नहीं करना तो वो नहीं करना है। फिर आपको सुनने के बाद भी किया तो फिर हमसे मत कहना बाद में। हम पहले दिन ही चेतावनी दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत जो आज्ञा कर दें
भले ही कुछ अच्छा करने को किया कहा गया वो ना भी करो, पर कुछ गलत के लिए मना किया गया है तो वो तो करना ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए भागवत जी की कथा पाप मुक्त करती तो है, पर पहले संकल्प लिखवाती हैं, दोबारा करोगे तो नहीं, तब पाप मुक्त करेंगे। और कहते कहते सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भैया सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, माता पिता से द्वेष रखने वाला बालक भी यदि कथा श्रवण करे तो भागवत जी उसको भी क्षमा दान करती हैं। तो ये बात सुनकर के नारद जी बोले, क्षमा करें, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। माता पिता से द्वेष करने वाले व्यक्ति को तो कोई स्वीकार नहीं करता, आप कह रहे हैं कि भागवत जी उसको स्वीकार करती हैं। तब उन्होंने कथा सुनाई। बोले हम कथा सुनाते हैं कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने की वजह से बड़े दुखी थे। एक दिन आत्महत्या करने जा रहे थे, तब एक ऋषि ने उनको रोक करके कहा कि भाई क्या बात है? बोले कि संतान नहीं है, मैं प्राण त्याग रहा हूं। तब ऋषि ने कहा, इस जन्म क्या 7 जन्म तक संतान नहीं होगी बेटा, इससे दुखी क्यों होते हो? प्रकृति जो दे दे, संसार में जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहो, जो नहीं मिले उसकी विचारधारा बंद कर दो। आत्मदेव बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। तब ऋषि ने एक फल दिया और कहा ठीक है, तुम इतनी इज्जत कर रहे हो तो एक संतान तुम्हारे यहां होगी, पर पत्नी को कुछ नियम से रहना पड़ेगा। और नियम बताए, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले, पवित्रता रखे, दया रखे, दान पुण्य करे, और एक भुक्तुम तु भोजनम, एक समय भोजन करे, बाकी समय फलाहार करे। इस प्रकार से तुम्हारी पत्नी यदि 1 वर्ष तक रहेगी तो इस फल के प्रताप से तुम्हारे यहां एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, लाकर के फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा देवी ये 5 नियम है, इनका पालन करना। उनकी पत्नी जो थी वो तो उसने कि ये पतिदेव भी कहीं से भी सुने आते हैं, कोई फल खाने से बालक होंगे? 5 नियम करने से कोई सुंदर बालक होगा? और यदि इस फल में इतनी ही क्षमता है, हमारे घर की बांझ है गैया, इसको खिला के देखती हूं, उसको खिला दिया। अब आत्मदेव जी रोज पूछें, तुम नियम का पालन कर रही हो ना, तुमने फल खा लिया था ना? पत्नी बड़ी परेशान हो गई, बोली सुनो, मैं नियम का पालन यहां रह के नहीं करूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूं, वहां नियम का पालन करूंगी, बालक जब जन्म ले लेगा तब आऊंगी लौट के। आत्मदेव जी बोले कोई बात नहीं, तुमको जहां रुचि लगे तुम जाओ, लेकिन जो बालक हो उसको सबसे पहले यहीं लाना, मेरी गोद में देना। धुंधुली बोली ठीक है। धुंधुली चली गई। अब बालक तो कहां ही आना था, फल तो गैया को खिला दिया। धुंधुली ने अपनी एक सहेली को कहा कि भाई तू गर्भवती है, हम तुझे बहुत सारा धन दे देंगे, ये बालक तू हमको दे देना। और कुछ महीनों बाद जब उस बालक का जन्म हुआ, धन देकर के अपनी सहेली का बालक ले लिया और उसी को लेकर के घर आ गई। आत्मदेव जी को कहा कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी तो नृत्य करने लगे, आहा संत प्रसाद घर में आया, संत प्रसाद घर में आया, इसका नाम हम नारायण रखेंगे। धुंधुली बोली गर्भ में मैंने रखा, पाला पोसा मैंने, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा। इतने में कुछ दास दासी आए और कहने लगे महाराज जी बधाई हो। बोले क्या, किस बात की बधाई? बोले आपके जो गैया है ना, उसने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया है। आप जब दौड़ करके गए तो देखा कि महाराज कान तो गैया जैसे और बालक संत प्रसादी था। आत्मदेव जी तो प्रसन्न हो गए, बोले बड़ा बालक, तुम्हारे नाम से छोटे बालक का नाम मैं रखूंगा गोकर्ण, और उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। बड़ा बालक तो महान दुष्ट बना और छोटा बालक पंडित ज्ञानी बना। इतना दुष्ट बना कि वैश्यागमन करता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था, यहां तक तो ठीक मदिरा पान मांस भी खाता, यहां तक भी ठीक, लेकिन अब तो मदिरा पान करके घर आता और आकर के माता पिता को मारता। जब उसकी इतनी दुष्टता बढ़ गई, एक दिन मां ने कुआं में कूद करके प्राण त्याग दिए। आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो मिल तो जाएगी, पर कुछ समय बाद वही शिद्दत से मिलने वाली वस्तु कष्ट भी बहुत देगी, उसी के कारण रोएंगे हम एक दिन। इसलिए शिद्दत से किसी वस्तु को मत चाहो, शिद्दत से केवल बाल कृष्ण को चाहो, वही हंसाएंगे, वही प्रसन्न रखेंगे। बाकी दुनिया के पीछे अगर आप हाथ धोके पड़ गए, चाहे कोई वस्तु हो दुनिया की, संतान से लेकर के एक बड़े मकान तक की वस्तु,
हाथ धो करके पड़ गए, बोले चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अब खूब प्रयास करने पर भी निरर्थक हुए, फिर भी पीछे पड़े रहे। मिल तो जाएगी पर एक दिन वही वस्तु रुलाएगी। ये बात हम स्पष्ट कह रहे हैं। इसलिए गोपाल जी जो जो प्रदान करते हैं प्रसन्नता से, उसको सिर मार के स्वीकार करो। और परिश्रम करने के बाद भी, खूब प्रयास करने के बाद भी जो नहीं प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा 2 बार प्रयास करो, तीसरी बार में अपना मार्ग बदल लो। नहीं, गोपाल जी की इच्छा नहीं है, आप कुछ और प्रयास। आत्मदेव जी मन में विचार करने लगे, जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं इतना रोया, आत्महत्या तक करने का मन में विचार कर लिया, वही पुत्र आया तो आज घर छोड़ के जाना पड़ा। अरे इससे तो बिना पुत्र का अच्छा था, मैं क्यों आया मेरे परिवार में। अब गोकर्ण जी जो थे वो तो विद्यालय में पढ़ते थे, उनको पता चला कि पिताजी घर छोड़ के चले गए, माताजी ने प्राण त्याग दिए। ढूंढते ढूंढते पिताजी के पास आए और आकर के कहा, पिताजी आप दुखी क्यों होते हो? तो तुम्हारे बड़े भाई ने घर को नरक बना दिया। अरे ऐसा मेरा पुत्र होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भैया दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? एक तो इतने यत्न करने के बाद वस्तु की प्राप्ति होना और उस वस्तु से ही कष्ट मिलना, बहुत बड़ा कष्ट होता है ये सब बातें सुनकर के श्री गोकर्ण जी महाराज बोले, पिताजी आपके केवल कुछ क्षण मांग रहा हूं मैं, उन क्षणों में ये भूल जाइएगा कि मैं आपका पुत्र हूं। एक गुरु भाव रख करके मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यहां गोकर्ण जी ने गीता सुनाई 2 श्लोकों में। आज की कथा का यही सार है, बहुत ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी महाराज जो कह रहे हैं कि देह स्थिमां सरुधिरेभिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब हम बस इसके बाद फिर कथा विश्राम करें। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी व्यक्ति के जीवन में दुख के कारण 2 होते हैं, अहमत्व और ममत्व। कौन कौन? अहमत्व और ममत्व। आप कहीं भी देख लीजिएगा, मेरे सामने कोई भी दुख ला करके बताइए, महाराज जी ये दुख है बताओ, वो इन दोनों में से एक कैटेगरी में होगा, अहमत्व और ममत्व। क्यों दुखी डोल रहे हो? बच्चे ने ऐसा कर दिया इसलिए दुखी हैं। ये क्या है? ममत्व। वही काम जो आपके बालक ने किया वो दुनिया के बालक कर रहे थे, तब तो बुरा लगा नहीं। अपने ने किया तो क्यों बुरा लग गया? ये अपनत्व, ये ममत्व आ गया। ममत्व से अभी आप कथा सुन के बाहर निकले, 16-17 वर्ष का बालक वो ऐसे कर रहा हो, रोकोगे आप उसको? नहीं रोक सकते। वही अपना हो, रोकोगे, आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी, हाथ पकड़ लोगे, क्या कर रहे हो ये तुम, कैसे खा सकते हो? क्यों? गलत तो होता हम सब जगह देख रहे हैं, पर बुरा हमें कब लगता है? जब हम अपने को देखते हैं। यही तो ममत्व है। दुनिया में गलत हो रहा है, कष्ट सब जगह है, पर बुरा कब लगता है? जब अपना कष्ट में हो। अपनापन, इसी को कहते हैं ममत्व। दुख का पहला कारण क्या है? ममत्व। और दुख का दूसरा कारण क्या है? अहमत्व। मैं कुछ हूं। जब आप अपने आप को कुछ मांगने लगते हो, मानने लगते हो, बुरा लगेगा आपको। छोटी छोटी बातों पे बुरा लगेगा। जो अपने आप को बहुत ज्यादा ही कुछ मांगते हैं उनको तो नेक नेक सी बात बुरी लग जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम सब अपने आप को कुछ ना कुछ मानते हैं, हमें बुरा लगता है। ऐसा कैसे? ये कैसे कह दिया मुझसे? ऐसे कैसे बोल दिया? मेरे साथ ये कैसे हो गया? ये तो मेरे संग हो ही नहीं सकता था। दुख के 2 ही कारण हैं, अहमत्व और ममत्व। पिताजी अहमत्व सदैव खुद में होता है और ममत्व सदैव अपनों में होता है। यदि इन दोनों स्थितियों से व्यक्ति निकल जाए, अहमत्व से भी निकल जाए, ममत्व से भी निकल जाए, उस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती, उसको कोई कष्ट नहीं दे सकता। और इन दोनों को समाप्त करने का, या इन दोनों को, ये समाप्त तो नहीं हो सकते भैया, हम जीवात्माओं की तो कभी समाप्त नहीं हो सकते अहमत्व ममत्व। बस हाँ ये है कि इनका जो पैरामीटर बहुत हाई चल रहा है वो थोड़ा लो हो सकता है, खत्म नहीं हो सकते।
अहमत्व और ममत्व ये कभी नष्ट नहीं होंगे हमारे चित्त से। हम व्यासपीठ पर बैठ के अपने लिए भी कह रहे हैं, मेरे अंदर से भी नहीं होगा, हो जाए तो पता नहीं कथा करते करते, वो बहुत हद तक हो तो गया है, पर फिर भी पूर्ण रूपेण खत्म नहीं हो सकता हमारा। पर हां, थोड़ा बहुत तो ग्राफ नीचे गिरे अहमत्व और ममत्व का, वो कैसे होगा? तो उसके लिए दूसरा श्लोक बताते हुए कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। सबसे पहले धर्म का पालन, दूसरा साधु पुरुषों की सेवा, तीसरा दूसरों में दोष देखना बंद करना, और चौथा सेवा करते हुए श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा का रसपान करना। इन चार कामों को यदि कर लिया तो अहमत्व और ममत्व इनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। कौन कौन से चार काम फिर से सुनो। सबसे पहले धर्म का पालन करना, जो धर्म आज्ञा करता है वो करना। दूसरा सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करना। तीसरा दूसरों में दोष गुण ना देखना, और चौथा भागवत की कथा सुनते हुए अपने जीवन को आनंदित करना। ये चार काम करने से अहमत्व और ममत्व दोनों धीरे धीरे कम हो जाते हैं। पिताजी, आप भागवत के आश्रय से अपने इस कार्य को कीजिए, आपका ममत्व कम होगा तो आपको पीड़ा कम होगी कि पुत्र ने ऐसा किया। अभी आप कहते हो मेरे पुत्र ने ऐसा किया, मेरे पुत्र ने, ये मेरापन जो आपके चित्त में है, कृपा करके इसको नष्ट करो। तब आत्मदेव जी महाराज ने दशमस्य पाठात, दशम स्कंद से पाठ प्रारंभ किया। भागवत जी का संपूर्ण पाठ द्वादश तक करके फिर प्रथम से दशम तक करके इस प्रकार भागवत जी का पाठ करके अपने चित्त से ममत्व को नष्ट किया, और ममत्व नष्ट होते ही उनके प्राण भगवत धाम में विलीन हो गए। अब यहां धुंधुकारी जो था ये तो मर गया, इसको वैश्याओं ने मार दिया, मर करके प्रेत बन गया, और प्रेत बन करके दुनिया को परेशान करने लगा। तब इनके नाम से गया जी में श्राद्ध किया, पर उससे भी ये मुक्त नहीं हुए प्रेत योनि से। तब सूर्य भगवान ने आज्ञा करके कहा कि भैया जो इतना भयानक प्रेत बन गया कि गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हो रहा, उसके लिए तो भागवत की कथा कराओ। भागवत जी की कथा से ही प्रेत योनि से मुक्त होगा। तब भागवत जी की कथा हुई, और भागवत कथा सुन करके श्री धुंधुकारी अपनी प्रेत योनि से मुक्त हुए। 7 दिन में मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत जी महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत के महात्म के 2 अर्थ आज हमने जाने। पहला भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता, और दूसरी चीज हमने जानी भयानक प्रेत योनि में भी यदि कोई पड़ा हो, उसका स्मरण मात्र कर लिया जाए कथा में, निश्चित है कि भागवत जी की कथा कृपा से वो अपने प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त करेगा। सोचो, प्रेत मुक्त हो जाते हैं तो हम सब तो जीवित हैं, तो जीवित अवस्था में कथा सुन लेंगे तो निश्चित है कि भगवत धाम की प्राप्ति तो निश्चित होनी ही होनी है। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज प्रथम दिन महात्मा